हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी विद ईके। आज हम लोग आगे का करने वाले हैं, ठीक है, जो चीज़ें रह गई थी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम जो होती है, अक्सर कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। तो मैंने आपको बोला था कि पिछली वीडियो एक बार अच्छे से देख लेना, यानी इससे जो बिहाइंड जो रह गई थी उसको एक बार आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। क्योंकि वो एक तरीके से क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम जो होती है ना, उसका एक वार्म अप टाइप था। मैंने बोला था ना, ये अब थोड़ा सा स्टार्ट होगा बढ़िया वाला, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। हिंदी वाले को लिख दिया भाई, इंग्लिश की किताब है मेरे पास, हिंदी की किताब है नहीं थी। देखो, द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी। अब कहोगे कहाँ से लिख दिया, हिंदी किताब नहीं है तो? भाई पीडीएफ नाम की कोई चीज़ होती है, वहाँ से लिखा है। देखो, द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब भाई एक टैक्सी है, आप लोग ऑटो में बैठे होगे, आप कहते हो ना ऑटो वाले को, भैया मीटर चलो, है ना, कहते हो ना भैया मीटर चलो। तो मीटर जैसे वो डाउन करता है ऑटो वाला, आपने देखा होगा, उस पर 25 रुपये फिक्स होता है। 25 रुपये से शुरू होता है, फिर उसके बाद कुछ किलोमीटर तक के लिए 25 रुपये फिक्स होता है। जैसे वो किलोमीटर पूरा होता है तो उसके बाद वो फेयर जुड़ना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, एक टैक्सी चार्ज है किसी शहर का, किसी सिटी का, जहाँ पे एक फिक्स चार्ज भी है, ठीक है, एक नियत के भाड़े हैं, ठीक है, और कुछ अलग से जो अतिरिक्त चलाया गया वो भाड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फिक्स चार्ज तो है ही, और प्रति किलोमीटर, हर किलोमीटर पे कितना चलेगा उसका भी चार्ज है, ठीक है। फॉर द डिस्टेंस ऑफ द 10 किलोमीटर, अगर वो पहले 10 किलोमीटर के लिए चलता है, ठीक है, मतलब फिक्स चार्ज तो है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, फिक्स चार्ज तो है, और डिस्टेंस ट्रेवल, जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके हिसाब से अलग है। फिक्स चार्ज है मतलब 25 रुपये फिक्स तो है ही, उसके बाद हर किलोमीटर का भाई ऑटो में 8 रुपये, 13 रुपये, 12 रुपये जो भी चार्ज होता है, ठीक है। उबर ओला में भी आप लोग घूमते होंगे तो वहाँ पे भी होता है कि भाई 10 रुपये किलोमीटर का चार्ज है, 12 रुपये किलोमीटर का चार्ज है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ चार्ज फिक्स भी होता है और कुछ आपका डिस्टेंस वाइज यानी दूरी के हिसाब से लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि आपका फिक्स चार्ज तो है ही, और कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द फेयर इज ₹105। कह रहा है अगर आप 10 किलोमीटर जाते हो, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अगर आप 10 किलोमीटर जाते हो तो आपका किराया जो लगेगा वो 105 रुपये लगेगा, और अगर 15 किलोमीटर जाते हो तो आपका जो भाड़ा लगेगा वो 155 रुपये, यानी जो किराया जो लगेगा वो 155 रुपये लगेगा। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर द पर किलोमीटर, ठीक है, कि भाई फिक्स चार्ज कितना होगा, जो मतलब फिक्स है, जो ऑटो में जैसे 25 रुपये फिक्स आता है, तो वो कितना है पर किलोमीटर, कितना रुपये किराया, 8 रुपये है, 4 रुपये है, 5 रुपये है, 10 रुपये, 12 रुपये, वो निकालना है। उसके बाद कह रहा है तो अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर जाएगा तो कितने देने पड़ेंगे उसको। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी वालों के लिए ये है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत के भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी पर भाड़ा जो है 105 रुपये है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, और नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी नियमित होता है, वैसे पता नहीं नियत लिखा हुआ उसके ऊपर, ठीक है। नियत तो भैया, नियत तो उसको कहते हैं जो नियत हमारा खुद की नियत वगैरह होती है, कोई नहीं है भाई लिखा हुआ था नियत भाड़ा, वैसे तो नियमित होना चाहिए था, फिक्स को तो नियमित कहते हैं। कोई बात नहीं, देख लेना, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का पेपर नहीं होगा। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है। अब भाई ये क्वेश्चन लिख रखा है, मैं तो ये भी समझा देता हूँ क्योंकि मिटाना पड़ेगा। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो ऊपर ही करता हूँ फिर, ठीक है, मिटाना नहीं, कोई शर्मा मिटाने की ना मिटे, बाकी देखते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। एक बार मैं फिर बताता हूँ आपको कि हमारे पास जो फिक्स है, जो फिक्स प्राइस है वो, और पर किलोमीटर जो डिस्टेंस आप ट्रैवल करेंगे वो आपको निकालना है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि अगर आप 10 किलोमीटर का रास्ता तय करते हो, ठीक है, तब तो आपको 105 रुपये देने हैं, लेकिन अगर आप 15 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं तब आपको 155 रुपये देने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कौन सा था, चौथा, ये भाई आपका 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट द फिक्स चार्ज, जो नियत भाड़ा है, जो फिक्स है, फिक्स चार्ज को हम क्या मान लेते हैं, x रुपए मान लेते हैं, समझ गए। और जो एडिशनल चार्ज है एंड द एडिशनल चार्ज
वो मान लेते हैं ₹y। समझ गए? मतलब ये पर किलोमीटर नहीं, पर डिस्टेंस के हिसाब से जो लगेगा। अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है, पहला नियत भाड़ा, दूसरा अतिरिक्त भाड़ा। नियत भाड़ा x रुपए, अतिरिक्त भाड़ा y रुपए, जो दूरी के हिसाब से होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं, यानी प्रश्न के अनुसार हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर का जो किराया होगा वो 105 रुपए। ध्यान से दिमाग लगाओ, क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर का जो आपका किराया लगेगा वो 105 रुपए का। सोचो चीज को सोचो। कह रहा है 10 किलोमीटर का जो किराया होगा वो 105 रुपए होगा, लेकिन आपको ये क्या दे रखा है भाई, जो फिक्स है वो तो फिक्स रहेगा, एक्स तो लिख ही दो। प्लस करना पड़ेगा आपको, जो डिस्टेंस के हिसाब से जा रहे हो, कितने किलोमीटर जा रहे हो, 10। क्या है पर किलोमीटर किराया, y रुपए। समझे क्वेश्चन को? पर किलोमीटर जो आपका किराया है वो y है। आप 10 किलोमीटर गए तो जो फिक्स चार्ज है वो तो लेगा ही लेगा, वो प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज है वो लेगा। तो टोटल वो कितने दे रहा है 10 किलोमीटर चार्ज ट्रैवल करने के बाद, 105 रुपए। समझे क्वेश्चन को? दोबारा देखो, अब दोबारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस बार क्या कह रहा है, कह रहा है अगर वो 15 किलोमीटर चलता है तो फिर से फिक्स चार्ज तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। भाई ऑटो में आप 15 किलोमीटर जाओ या 20 किलोमीटर जाओ, डजेंट मैटर, वो ऑटो का बाद में भाड़ा आएगा, लेकिन जो 25 रुपए वो तो फिक्स होता है। यानी ये मान लो 25 रुपए तो फिक्स है। अब आप कितना जा रहे हो, 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस के हिसाब से आपने चार्ज क्या माना है, भाई मान लो आप 10 किलोमीटर गए तो 15 × 10 150, और जो फिक्स होगा उसको जोड़ के आप दे दोगे पैसे। समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 15 किलोमीटर ये फिक्स चार्ज, ठीक है। यहाँ पे मान लो आप 10 किलोमीटर 10 रुपए के हिसाब से ले रहा हो पैसे, तो 10 किलोमीटर के 10 × 10 100, और जो फिक्स है 25 रुपए वो आपको देने पड़ेंगे। समझ गए? इजी इक्वल टू आप कितने दे रहे हैं, 155 रुपए। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। समझ गए? कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को लेते हैं, बाय इक्वेशन 1 x की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। x की वैल्यू कितनी आ गई, 105 माइनस 10y। अब ये वैल्यू आप इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि मैंने बताया था जो आप किसी इक्वेशन से निकालेंगे उसमें नहीं, उसकी बजाय दूसरी इक्वेशन में डालेंगे वैल्यू, तो इसमें डालते हैं, ठीक है। तो x की जगह क्या लिख दोगे आप, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। समझ गए? कोई दिक्कत? माइनस प्लस माइनस, 15 भाई में से 10 भाई गए, कितने भाई बचे, 5 भाई। माइनस का बड़ा प्लस का बड़ा, प्लस का तो प्लस ही रह गया, ये प्लस का तो जाके माइनस हो गया, यानी क्या आ गया, 155 माइनस 105। 5y इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया, दिख रहा होगा आपको। y इज इक्वल टू 50/5 कितना आ गया, यानी जो पर डिस्टेंस जो किराया लगेगा पर किलोमीटर वो कितना लगेगा, 10 रुपए प्रति किलोमीटर। ठीक है। अब जो फिक्स चार्ज है वो भी निकाल लेते भाई। फिक्स कितना है हमारे पास, ये रहा भाई फिक्स चार्ज x था। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10 y कितना है 10, तो 105 माइनस ये था भाई हमारे पास 105, घबराने लग जाते हो कहाँ से आ गया, देखो माइनस 100 कितना आ गया 5 रुपये, यानी जो फिक्स चार्ज था वो कितना आ गया 5 रुपये, और जो प्रति किलोमीटर के हिसाब से हम दे रहे थे वो कितना आ गया हमारे पास 10 रुपये। क्वेश्चन हो गया खत्म, है ना, नहीं हुआ खत्म। देखो अभी भी क्वेश्चन की लास्ट लाइन लिखी हुई थी कि 25 किलोमीटर के लिए फिर किराया कितना होगा। जब आप 10 किलोमीटर के लिए 105 दे रहे हो, 15 किलोमीटर के लिए 155 दे रहे हो, तो 25 के लिए कितना होगा, 25 के लिए कितना जाएंगे, जो फिक्स चार्ज है वो तो है ही फिक्स, 25 किलोमीटर यानी 25 इंटू वाई इज इक्वल टू हमें नहीं पता, ये तो निकालना है, तो एक्स वाई की वैल्यू क्यों निकाली, डालो इसमें। एक्स कितना है 5, 25 इंटू वाई कितना है 10, 25 इंटू 10 250 प्लस 5 255 रुपये, यानी इतने पैसे हमें 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए देने पड़ेंगे। समझ गए, क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले दोबारा बताता हूँ मैं आपको कि हमने क्या करा, पहले फिक्स चार्ज लिया x, जो एडिशनल चार्ज था पर डिस्टेंस के हिसाब से वो मैंने y रुपये ले लिया। फिर 10 किलोमीटर के फिक्स चार्ज तो रहेगा 10 किलोमीटर, y उसका किराया ये आ गया। फिर ये दूसरी क्वेश्चन 15 किलोमीटर के लिए सॉल्व कर दिया, x और y की वैल्यू निकाल दी सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आते हैं
कह रहा था 25 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, तो 25 किलोमीटर का यानी फिक्स, और 25 किलोमीटर ये तो दे नहीं रखा था, वही तो निकालना था। इसमें तो मैं दे रखा था 10 किलोमीटर में इतना लगेगा, 15 में इतना लगेगा, तो 25 में कितना निकलेगा, इसीलिए इसने एक्स और वाई निकलवाया और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ हमने डाली, आंसर आ गया। समझ गए? अब करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले सुन लो। कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, चलो मिटा लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। देखिए कह रहा है एक फ्रैक्शन जो है वो हमारा 9/11 बन जाएगा अगर मैं उसमें 2 जोड़ दूं उसके न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, और अगर 3 जोड़ दूं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में, तो 5/6 बन जाएगा। तो कह रहा फ्रैक्शन निकालो, यानी भिन्न। यदि किसी भिन्न यानी डिवाइड की जो फॉर्म में लिखा होता है 1/2 x by y, वैसे कुछ ले सकते हो कि अंश में, अंश यानी ऊपर वाला, हर यानी नीचे वाला, ठीक है, दोनों में अगर मैं 2 जोड़ दूं, ये ऐसे लिखा हुआ ना 1 और 2, तो ये अंश होता है और ये हर होता है। ठीक है, नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। ठीक है, कह रहा है अगर उसमें मैं 2 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा 9/11, और अगर दोनों में 3 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा 5/6। तो कह रहा भिन्न ज्ञात करो। चलो भिन्न भी निकाल लेते हैं इनका, भिन्न बिना भिन्न। भिन्न 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 कौन करता है भाई, मक्खी करती है, मक्खी। भिन्न कभी देखा है छत वत पे सो के देखो, सर में दर्द कर देगी कर कर। देखो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्सरसाइज 3.3 का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को x मान लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर को हमने मान लिया x, ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर को मान लिया मैंने y, यानी जो अंश है उसे मान लिया मैंने x